तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इचिगो और उसका ग्रुप सोल सोसाइटी के लिए निकलते हैं। तो ये एक अच्छा समय है सोल सोसाइटी और शिनिगामिस के बारे में जानने का। सोल सोसाइटी वो जगह है जहाँ डेड की स्पिरिट्स को लाया जाता है। आप इसको आफ्टर लाइफ भी कह सकते हैं। सोल सोसाइटी के सेंटर में सिरेटी लोकेटेड है, जहाँ शिनिगामिस और नोबल्स रहते हैं। सोल सोसाइटी की मिलिट्री आर्मी को गोटे 13 कहते हैं। ये आर्मी 13 अलग डिवीजन से बनी हुई है। हर एक डिवीजन का एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन होता है, जो अनेक सीटेड और अनसीटेड ऑफिसर्स की टीम को संभालता है। हर एक शिनिगामी के पास अपनी एक यूनिक जानपाक्तो होती है, जो उनके सोल से इनप्रिंट होती है। शिनिगामी अपनी जानपाक्तो का नाम लेकर उसको शिकाई में चेंज कर सकते हैं और अमेजिंग पावर्स को वील्ड कर सकते हैं। तो रुकिया को बचाने के लिए इचिगो और उसके दोस्तों को गोटे 13 से लड़ना होगा और उनको हराना होगा। हमारे हीरोज सोल सोसाइटी के इम्प्रोविज्ड एरिया रुकोंगाई डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। रुकोंगाई सिरेटी के वॉल्स के बाहर स्थित है और यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड से लाई गई सोल्स रहती हैं। यहाँ हमारी मुलाकात साडो के पैराकीट दोस्त युइची से भी होती है। खैर, इचिगो सिरेटी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक गेटकीपर जिडानबो रोकता है और कहता है कि सिरेटी में जाने के लिए इचिगो को उसे हराना होगा। तो इचिगो जिडानबो का सामना करता है और जिडानबो की एक्सेस को तोड़कर उसको हराता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिडानबो इचिगो के लिए सिरेटी के गेट्स को खोलता है। लेकिन तभी वहाँ 3rd डिवीजन के कैप्टन गिन इचिमारू की एंट्री होती है और वो अपने जानपाक्तो की शिकाई का इस्तेमाल कर इचिगो को सिरेटी के बाहर फेंक देता है और गेट्स को क्लोज करता है। एंड नाउ इचिगो और उसके दोस्तों को सिरेटी में घुसने के लिए एक नए रास्ते की जरूरत है। तो योरुइची उन्हें अपने पुराने दोस्त कुकाकू शिबा के पास लेकर जाती है, जो एक फायरवर्क एक्सपर्ट है और कुकाकू फ्लावर क्रेन कैनन की ओनर है। कुकाकू की कैनन का इस्तेमाल कर इचिगो का ग्रुप सिरेटी में एंटर कर सकता है। तो वो सब कुकाकू के भाई गांजू को साथ लेकर सफलतापूर्वक सिरेटी में घुस जाते हैं। लेकिन सिरेटी के बैरियर को तोड़ने की वजह से एक एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से हमारे हीरोज अलग हो जाते हैं। इचिगो और गांजू एक साथ होते हैं और उनको सामना करना पड़ता है इकाकू और युमिचिका का, जो 11th डिवीजन के मेंबर होते हैं और ये डिवीजन अपनी फाइटिंग पावर के लिए जाना जाता है। इचिगो और गांजू उन दोनों से लड़ते हैं और उनको हराने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक शिनिगामी मेडिक हानातारो को होस्टेज बना लेते हैं। हानातारो इचिगो और गांजू को सिरेटी के नीचे बने हुए कैनाल नेटवर्क से सेंजाइकू कंपाउंड लेकर जाता है, जहां रुकिया बंद है। सेंजाइकू के एंट्रेंस पर उनका सामना 6th डिवीजन के वाइस कैप्टन रेंजी अबराए से होता है, जिससे इचिगो पहले भी लड़ चुका है। इस लड़ाई में इचिगो उराहारा से ली गई ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है और रेंजी को हराता है। पर एक सरप्राइज ट्विस्ट में रेंजी इचिगो को रुकिया को बचाने की रिक्वेस्ट करता है और हमें पता चलता है कि रेंजी और रुकिया बचपन के दोस्त हैं। इचिगो रेंजी से वादा करता है कि वो रुकिया को बचाएगा, जिसके बाद बहुत सारे शिनिगामीज वहां आ जाते हैं, जिसके कारण इचिगो, गांजू और हानातारो को कैनाल्स में दोबारा जाना पड़ता है, जहां हानातारो इचिगो के वुंड्स को हील करता है। इचिगो के वुंड्स को हील करते समय हानातारो को इचिगो के पास से एक अजीब सा हॉलो मास्क मिलता है, जो इचिगो और रेंजी की फाइट के दौरान इचिगो को बचाने के लिए मैनिफेस्ट हुआ था, जिसे हानातारो फेंक देता है। इसी बीच गोटे 13 के कैप्टन्स की मीटिंग के
दौरान गिन इचिमारू 5th डिवीजन के कैप्टन सोसुके आइजन को मारने की धमकी देता है और इनकी कन्वर्सेशन को 10th डिवीजन का कैप्टन तोशिरो हित्सुगाया सुन लेता है। खैर सीन चेंज होता है और ऐसा लगता है कि गिन इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, क्योंकि हम देखते हैं कि आइजन की एक भयानक तरीके से हत्या कर दी गई है और उसकी वाइस कैप्टन हिनामोरी मोमो गुस्से में आकर गिन पर अटैक करती है, जिसको 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन इजुरु कीरा रोकता है और वो दोनों लड़ाई करते हैं। हित्सुगाया उनकी फाइट को रोकता है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। आइजन की मौत के बाद सोल सोसाइटी को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। इचिगो और उसके साथी आइजन की मौत के प्राइम सस्पेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से गोटे 13 को हमारे हीरोज को हंट करने का मिशन मिलता है। तो फिर क्या था, पूरी सिरेटी में जंग की शुरुआत होती है। साडो अपने आप को 8 डिवीजन के कैप्टन क्योराकु सुनसुई के खिलाफ पाता है। वहीं दूसरी ओर इचिगो और उसके दोस्तों को 11th डिवीजन के मॉन्स्टर्स कैप्टन केनपाची जराकी का सामना करना पड़ता है, जिससे इचिगो अकेले लड़ने का फैसला करता है। साडो क्योराकू से लड़ता है लेकिन बड़ी जल्दी हार जाता है और क्योराकू साडो को बंदी बना लेता है, जबकि इचिगो केनपाची के साथ एक ब्रूटल स्वॉर्ड फाइट में शामिल होता है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि इचिगो केनपाची से जीत नहीं पाएगा, लेकिन जब इचिगो जंगेत्सु की रिस्पेक्ट करने लगता है और उसको ये रियलाइज होता है कि जंगेत्सु हमेशा उसके साथ रहेगा और हर फाइट में उसका साथ देगा, तब इचिगो फिर खड़ा होता है और जंगेत्सु की शक्तियों का इस्तेमाल करके केनपाची को हराता है। बाय द वे, इचिगो को ये सब कुछ समझाने के लिए जंगेत्सु उसे उसके इनर वर्ल्ड ले जाता है, जहां इचिगो को उसके काउंटर पार्ट से फाइट करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसी बीच अकेले आगे बढ़ते हुए गांजू और हनातारो रुकिया के सेल तक पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लैक कैट योरुइची इचिगो को रेस्क्यू करती है और उसके वुंड्स को हील करती है। इसी के साथ हमें ये भी रिवील होता है कि योरुइची असल में एक फीमेल शिनिगामी है। योरुइची इचिगो के हॉलो मास्क को ले लेती है, जो सेकंड बार मैनिफेस्ट हुआ था इचिगो को बचाने के लिए। खैर, योरुइची और इचिगो 6th डिवीजन के कैप्टन ब्याकुया कुचिकी के रिएत्सु को सेंस करते हैं, जो सेंजाइक्यू कंपाउंड पहुंच चुका है। ब्याकुया गांजू को ब्रूटल तरीके से हराता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन 13 डिवीजन का कैप्टन जुशिरो उकिटाके उसे रोकता है। गांजू और हनातारो को बचाने के लिए इचिगो सेंजाइक्यू कंपाउंड आता है और ब्याकुया को चैलेंज करता है, लेकिन तभी वहां योरुइची आ जाती है, जो इचिगो को नॉकआउट कर उसे वहां से ले जाती है। अपने सीक्रेट बेस पर वापस आने के बाद योरुइची इचिगो को समझाती है कि अभी उसकी प्रेजेंट स्टेट में इचिगो ब्याकुया को नहीं हरा पाएगा, लेकिन योरुइची वादा करती है कि वो इचिगो को 3 दिनों के अंदर बांकाई अचीव करने में मदद करेगी। बांकाई जानपाक्तो की फाइनल स्टेज होती है, जो कि बस कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट शिनिगामी ही अचीव कर सकते हैं। इसी बीच उर्यू और ओरोहिमे का सामना 12th डिवीजन के मैड साइंटिस्ट कैप्टन मयूरी कुरोत्सुची से होता है, जिससे उर्यू अकेले लड़ने का फैसला करता है। उर्यू से लड़ते समय मयूरी बताता है कि उसने पास्ट में क्विंसी क्लैन के लोगों पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें से एक क्विंसी उर्यू का ग्रैंडपा होता है। इस बात को सुनकर उर्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ट्रेनिंग से ऑब्टेन हुई एक अमेजिंग टेक्निक लेड स्टिल का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक से उर्यू को एक ह्यूज पावर बूस्ट मिलता है, जिससे वो एक कैप्टन को भी मार सकता है, लेकिन इस टेक्निक को यूज करने के बाद उर्यू अपनी क्विंसी पावर्स को खो देगा। खैर, उर्यू मयूरी को ओवरपावर करता है और मयूरी गुस्से में आकर अपनी बांकाई को एक्टिवेट
करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उर्यू मयूरी की बांकाई को तोड़कर उसे हराता है। लेकिन मयूरी लास्ट मोमेंट में वहां से भाग जाता है, जिसके बाद उर्यू बिना रुके रुकिया की सेल की तरफ बढ़ता है, जहां उसका सामना 9th डिवीजन के कैप्टन कानामे तोसेन से होता है, जो उर्यू को नॉकआउट कर उसे गिरफ्तार कर लेता है। इचिगो अपनी बांकाई ट्रेनिंग को शुरू करता है और एक स्पेशल डिवाइस टेंसिन टाई की मदद से जंगेत्सु की सोल को उस डॉल में डाल देता है और उससे फाइट करता है। इसी बीच हिनामोरी आइजन द्वारा छोड़े गए लेटर को पढ़ती है, जिसे पढ़ने के बाद वो अपने सेल से भाग जाती है। साथ ही गिन कीरा को जेल से छुड़ाता है और हिमे केनपाची से मिलती है और उससे अपने दोस्तों को छुड़ाने में मदद करने को कहती है, जो इस वक्त सिरेटी की जेल में बंद है। हिनामोरी तोशिरो के ऊपर आइजन के मर्डर का इल्जाम लगाती है, जैसा आइजन के द्वारा छोड़े गए लेटर में लिखा हुआ था। तोशिरो को लगता है कि ये गिन की एक और चाल है और उन दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है, जो 10th डिवीजन की वाइस कैप्टन रांगिकू मात्सुमोटो के वहां आने पर खत्म होती है और गिन वहां से भाग जाता है। मात्सुमोटो की बात करें तो वो गिन की बचपन की दोस्त है। नाउ बैक टू इचिगो, जो अपनी बांकाई ट्रेनिंग को जारी रखता है कि तभी उनके सीक्रेट बेस को रेंजी ढूंढ लेता है, जो बताता है कि वो बस यहाँ ट्रेनिंग करने आया है क्योंकि रुकिया के एग्जीक्यूशन की डेट को दोबारा चेंज कर दिया गया है एंड इट वाज सेट फॉर टुमारो। यानी इचिगो के पास बांकाई को सीखने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। केनपाची और ओरोहिमे प्रिजन से उर्यू, साडो और गांजू को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो लोग सिरेटी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। इसी बीच रेंजी अपनी ट्रेनिंग को पूरा करता है। खैर, रुकिया के एग्जीक्यूशन का समय हो चुका है और कई कैप्टन, जिसमें ब्याकुया भी शामिल होता है, सोक्योकु हिल की तरफ जाने की तैयारी करते हैं, सिवाय एक के, तोशिरो हित्सुगाया, जो सस्पेक्ट करता है कि रुकिया के एग्जीक्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। तो वो और मात्सुमोटो इसका पता लगाने के लिए सोल सोसाइटी के फॉरबिडन कोर्ट रूम सेंट्रल 46 जाते हैं। खैर, केनपाची और उसके ऑफिसर्स को तोसेन और उसका वाइस कैप्टन सुही हिसागी, साथ ही 7th डिवीजन कैप्टन साजिन कोमामारू और उसका वाइस कैप्टन तेत्सुजाइमोन ईबा एम्बुश करते हैं। इकाकू और युमिचिका ईबा और हिसागी से लड़ते हैं। वहीं केनपाची खुद तोसेन और कोमामारू का सामना करता है। इस लड़ाई में तोसेन अपनी बांकाई एक्टिवेट करता है, लेकिन केनपाची उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और तोसेन को मारने ही वाला होता है, लेकिन कोमामारू तोसेन की जान बचाता है। मीनवाइल रेंजी एग्जीक्यूशन ग्राउंड की तरफ जाता है ताकि वो रुकिया को बचा सके, लेकिन रास्ते में उसका सामना उसके कैप्टन ब्याकुया से होता है और एक इमोशनल बैटल की शुरुआत होती है। इस लड़ाई में रेंजी अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता है और अपनी नई बांकाई को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर ब्याकुया इम्प्रेस होता है, लेकिन फिर वो खुद अपनी बांकाई को रिवील करता है और रेंजी को बुरी तरह से घायल करके उसे मरने के लिए छोड़ देता है। खैर, रुकिया को उसके एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाता है, जहां गोटे 13 के कैप्टन कमांडर गेंड्यूसाई शिगेकुनी यामामोतो इस सेरेमनी की शुरुआत करते हैं। रुकिया को एक सेरेमोनियल स्वॉर्ड सोग्योकू से एग्जीक्यूट किया जाने वाला है, जो एक जायगेंटिक फायरी बर्ड का रूप लेती है और रुकिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इचिगो लास्ट मोमेंट में वहां आ जाता है और सोग्योकू के हमले को रोकता है, जिसकी वजह से पूरे एग्जीक्यूशन ग्राउंड में केओस मच जाता है। इस केओस के चलते उकिटाके वहां पहुंचता है और क्योराकू के साथ मिलकर सोग्योकू को डिस्ट्रॉय कर देता है। इचिगो रुकिया के एग्जीक्यूशन स्कैफोल्ड को तोड़ देता है, जिसे देखकर वहां खड़े कैप्टन्स चौंक जाते हैं। खैर, रेंजी, जिसको हानातारो ने हील कर दिया था, एग्जीक्यूशन ग्राउंड पहुंचता है और रुकिया को वहां से ले जाता है, जबकि इचिगो ब्याकुया का मुकाबला करता है और अब एक सिविल वॉर छिड़ चुकी है। एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर योरुइची पहुंचती है और 2nd
डिवीजन के कैप्टन सोइफोन से मुकाबला करती है। बाय द वे, सोइफोन योरुइची की प्रोटीजे होती है जिसको योरुइची ने अबंडन कर दिया था, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। वहीं यामामोटो अपने दो स्टूडेंट्स क्योराकू और उकिटाके से मुकाबला करता है। खैर, इचिगो और ब्याकुया के बीच एक अंतिम लड़ाई होती है। इट वॉज द अल्टीमेट क्लैश ऑफ आइडियल्स, जहां इचिगो रुकिया को बचाना चाहता है, वहीं ब्याकुया वांट्स टू अपहोल्ड द लॉज। इस लड़ाई में इचिगो ब्याकुया को कड़ी टक्कर देता है और ब्याकुया को अपने गेत्सुगा टेंशो अटैक से घायल भी कर देता है, पर ब्याकुया इसके जवाब में अपनी बांकाई को रिलीज करता है और इचिगो का बुरा हाल कर देता है। इतनी चोट खाकर भी इचिगो हार नहीं मानता और अपनी बांकाई को एक्टिवेट करता है। इचिगो की बांकाई तेंसा ज़ंगेत्सु से उसे हैरतअंगेज स्पीड मिलती है, जिसकी मदद से इचिगो ब्याकुया से इक्वल ग्राउंड्स पर फाइट करता है और ब्याकुया को चोट भी पहुंचाता है। खैर, इस फाइट में ब्याकुया इवेंचुअली इचिगो को ओवरपावर करता है और उसे एक स्ट्राइक में मारने वाला होता है कि तभी एक स्ट्रेंज सिनिस्टर बीइंग इचिगो की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और ब्याकुया की तरफ एक इविल स्माइल के साथ देखता है। ये नया नेमलेस फाइटर इस जंग का रुख बदल देता है और ब्याकुया को चोट भी पहुंचाता है, लेकिन इचिगो दोबारा अपनी बॉडी पर कंट्रोल करता है और उस मैनिफेस्टेड हॉलो मास्क को अपने चेहरे से हटाता है, जिसके बाद ब्याकुया और इचिगो इस लड़ाई को एक आखिरी अटैक के साथ खत्म करने का फैसला करते हैं। इस फाइनल क्लैश में इचिगो विनर होता है और ब्याकुया रुकिया को छोड़ने का फैसला करता है। मीनवाइल तोशिरो और मात्सुमोटो सेंट्रल 46 पहुंच गए हैं और वो देखते हैं कि सारे जजेस को मार दिया गया है। हम ये भी देखते हैं कि गिन पहले से ही कोर्ट हाउस में प्रेजेंट होता है और वो हिनामोरी को कोर्ट हाउस के नीचे के कमरों में लेकर जाता है, जहां उसे एक आश्चर्यजनक सच का पता चलता है। उसके कैप्टन आइजन जिंदा है। आइजन हिनामोरी को अपनी जानपाक्तों से स्टैब करता है, जिसके बाद आइजन तोशिरो के पास जाता है और उसको भी घायल कर देता है। खैर, आइजन को ढूंढते हुए 4th डिवीजन की कैप्टन रेत्सु उनोहाना अपनी वाइस कैप्टन इसाने कोतेत्सु के साथ वहां आती है, क्योंकि उनोहाना को आइजन की बॉडी एग्जामिन करते वक्त पता चल गया था कि वो एक फेक है, जिसके बाद हमें आइजन की ग्रैंड स्कीम के बारे में पता चलता है। असल में आइजन ने अपनी जानपाक्तो क्योका सुइगत्सु की इल्यूजनरी एबिलिटी का यूज कर अपनी मौत का माया जाल रचा और रुकिया के एग्जीक्यूशन के पीछे भी आइजन का हाथ है। आइजन अपने साथी गिन के साथ सोक्योकु हिल पर टेलीपोर्ट होता है, जहां उनका एक और साथी टोसेन रुकिया और रेंजी को अबडक्ट करके लाता है। इसाने बाकुडो की हेल्प से सारे शिनिगामिस को आइजन के प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर इचिगो रुकिया को बचाने एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर दोबारा जाता है, लेकिन आइजन इचिगो के साथ रेंजी को भी बड़ी आसानी से हरा देता है, जिसके बाद आइजन रुकिया के शरीर से एक आर्टिफैक्ट होग्योकू को निकालता है। ये मिस्टीरियस ऑर्ब आइजन के प्लान्स में बहुत बड़ा रोल निभाएगा, लेकिन अभी के लिए आइजन और उसके साथी अपने आप को शिनिगामी से घिरा हुआ पाते हैं और हमें लगता है कि ट्रेटर्स पकड़े गए कि तभी हम देखते हैं कि मेनोस ग्रांडेस आसमान को चीरकर आइजन और उसके साथियों को बचाते हैं। खैर, आइजन के धोखे के बावजूद इचिगो और उसके दोस्त रुकिया को बचाने में सफल होते हैं। रुकिया सोल सोसाइटी में रहने का फैसला करती है और उकिटाके इचिगो को एक बैच देता है और उसे फॉर्मली काराकुरा टाउन का सब्स्टिट्यूट शिनिगामी अपॉइंट करता है, जिसके बाद हमारा गैंग वापस काराकुरा टाउन जाता है टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग बैटल। और इसी के साथ हमारा सोल सोसाइटी आर्क खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।